वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम। शर्मा जी गुस्से में उसकी तरफ बढ़े। देखा कैसे जुबान चला रही है। उन्होंने निहारिका को जोर से धक्का दे दिया। निहारिका दीवार से टकराई और फर्श पर पेट के बल गिर पड़ी। उसके पेट में तेज दर्द उठा। वह दर्द से कराहने लगी। मदद के लिए रोती रही, लेकिन रोहित और उसके पिता दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। दरअसल ये कहानी है शर्मा जी के परिवार की। कहानी को पूरा जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। रोहित और उसके पिता अभी अपने ऑफिस से आए ही थे कि हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। दोनों आपस में बातें कर रहे थे और खाना लगने का इंतजार कर रहे थे। दीवार घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन रसोई से अभी तक खाने की कोई आहट नहीं थी। कुछ देर बाद रोहित की दूसरी पत्नी निहारिका थाली लेकर आई। जैसे ही उसने खाना टेबल पर रखना शुरू किया, वैसे ही शर्मा जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बहू, काम करने में तुम बहुत लापरवाही दिखाती हो। शर्मा जी तेज आवाज में बोले। देखो, आज फिर आधा घंटा लेट कर दिया। हमें समय पर खाना चाहिए होता है। रोहित ने भी तुरंत पिता की बात में सहमति जताई। और नहीं तो क्या, स्नेहा होती तो अब तक का सब कुछ टाइम पर हो चुका होता। ये सुनते ही निहारिका की आंखें भर आईं। उसकी शादी को अभी सिर्फ 3 महीने ही हुए थे, लेकिन इन 3 महीनों में उसने सैकड़ों बार रोहित की पहली पत्नी स्नेहा का नाम सुन लिया था। हर छोटी बड़ी बात पर उसकी तुलना स्नेहा से की जाती थी। निहारिका हर काम परफेक्ट करने की कोशिश करती थी। सुबह सबसे पहले उठना, घर साफ करना, खाना बनाना, कपड़े धोना, सब कुछ बिना थके करती रहती थी। फिर भी उसे हर दिन ताने ही सुनने पड़ते थे। उसे क्या पता था कि जिस स्नेहा की आज इतनी तारीफ हो रही है, उसी स्नेहा को भी रोहित और उसके पिता ने मिलकर जिंदगी भर प्रताड़ित किया था। बाहर से सबको लगता था कि स्नेहा बहुत खुश है, लेकिन अंदर ही अंदर वह रोज टूटती जा रही थी। रोहित ने अपने अकेलेपन को दूर करने और घर के काम संभालने के लिए ही निहारिका से शादी की थी। निहारिका के माता पिता आर्थिक रूप से कमजोर थे, इसलिए उन्होंने बिना ज्यादा सोचे समझे यह रिश्ता तय कर दिया था। शादी के बाद निहारिका ने रोहित का दोहरा रूप देखा। रात को कमरे में वह उससे प्यार की बातें करता, लेकिन निहारिका मन ही मन सोचती, शायद अभी नई हूँ, इसलिए सब कुछ ठीक नहीं कर पा रही। जब मैं हर काम में निपुण हो जाऊंगी, तब शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि स्नेहा भी हर काम में परफेक्ट थी, फिर भी इस घर में कभी चैन से नहीं रह पाई थी। कुछ महीनों बाद निहारिका को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। उसे लगा अब शायद सब बदल जाएगा। अब सब लोग उसका थोड़ा ध्यान रखेंगे, उससे प्यार से बातें करेंगे। लेकिन कुछ भी नहीं बदला। एक दिन वह छत पर खड़ी अपने बाल सुखा रही थी। पड़ोस की आंटी ने जब उसके चेहरे पर नीले लाल निशान देखे, तो उनका दिल भर आया। उन्होंने इशारे से निहारिका को पास बुलाया। धीरे से उन्होंने कहा, बेटी, मुझे नहीं पता तुम किस मजबूरी में ये सब सह रही हो, लेकिन रोहित की पहली पत्नी स्नेहा भी ऐसे ही रोज मार खाती थी, किसी को कुछ बताती नहीं थी, और एक दिन अचानक दुनिया छोड़ गई। यह सुनकर निहारिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस स्नेहा की मिसाल देकर उसे रोज ताने दिए जाते थे, उसी स्नेहा की असल कहानी ये थी। निहारिका की आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसे समझ आ गया था कि गलती उसमें नहीं, बल्कि इन लोगों की सोच में थी। उसी वक्त नीचे से शर्मा जी की आवाज आई। बहू, कहाँ खड़ी हो? नीचे आओ, मेरे लिए पकौड़े बना दो। अभी थोड़ी देर पहले ही उसने दोपहर का खाना दिया था। फिर भी वह बिना कुछ बोले रसोई में चली गई। कुछ देर बाद जब वह गरम गरम पकौड़े लेकर आई, तो शर्मा जी ने एक और खाते ही थाली पटक दी। ये क्या बेस्वाद बना दिया? इसमें मिर्च मसाला नाम का कुछ है भी या नहीं? निहारिका कुछ बोल पाती, उससे पहले ही शर्मा जी ने पास रखा पानी का गिलास उसके चेहरे पर फेंक दिया। जानबूझकर ऐसा घटिया खाना बनाती है? तुझे लगता है राशन मुफ्त में आता है? निहारिका की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, पापा जी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। शर्मा जी ने ताने मारते हुए बोले। स्नेहा होती तो ऐसा कभी नहीं करती। इतना कहकर निहारिका चुपचाप अपने कमरे में चली गई और तकिए में मुंह छिपाकर रोने लगी।
उसे अब साफ दिखने लगा था कि ये घर नहीं, एक जेल है, जहां उसकी आवाज, उसका दर्द और उसका अस्तित्व सब बेकार था। शाम को रोहित जब ऑफिस से घर लौटा, तो शर्मा जी ने उसे अपने कमरे में बुला लिया। दिन में पकौड़ों वाली बात को उन्होंने कुछ इस तरह बढ़ा चढ़ाकर बताया, जैसे निहारिका ने जानबूझकर उनका अपमान किया हो। आजकल इसकी जुबान बहुत चलने लगी है, शर्मा जी बोले, मुझे ही समझाने लगी कि कैसे बात करनी चाहिए। रोहित गुस्से में आग बबूला हो गया। वह सीधे रसोई में गया, जहां निहारिका खाना बना रही थी। मेरे पिता से ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत भी मत करना, रोहित चिल्लाया। वह बड़े हैं, उनका सम्मान करना सीखो। निहारिका ने धीमी लेकिन कांपती आवाज में कहा, सम्मान सबका होता है रोहित, चाहे छोटा हो या बड़ा। मैंने कोई इतनी बड़ी गलती नहीं की थी कि मुझ पर पानी फेंका जाए। इतना सुनते ही रोहित ने उसके गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। तेरी जुबान ज्यादा चलने लगी है, चुपचाप रहना सीख, वरना इस घर से निकाल दूंगा। उस रात निहारिका रोते हुए भी दोनों को खाना परोसा। खुद भूखी थी, लेकिन पहले उनका पेट भरना उसकी आदत बन चुकी थी। खाना खाते हुए शर्मा जी फिर बोले, आजकल इसे खाना कम देना चाहिए। भूखी रहेगी तो अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। वैसे भी ये प्रेग्नेंट है ना, ज्यादा खाने से दिमाग ही ज्यादा चलता है। ये सुनकर निहारिका सन रह गई। रोहित ने भी उसकी थाली उसके हाथ से खींच ली। मेरी कमाई से खाना खाती है और मेरे पिता के खिलाफ आवाज उठाती है। आज निहारिका चुप नहीं रही। उसने थाली वापस अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मैं इस घर की बहू हूँ और मुझे खाना खाने का पूरा हक है। और मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे पेट में भी तुम्हारा ही बच्चा है। शर्मा जी गुस्से में उसकी तरफ बढ़े। देखा कैसे जुबान चला रही है। उन्होंने निहारिका को जोर से धक्का दे दिया। निहारिका दीवार से टकराई और फर्श पर पेट के बल गिर पड़ी। उसके पेट में तेज दर्द उठा, वह दर्द से करहाने लगी। मदद के लिए रोती रही, लेकिन रोहित और उसके पिता दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। किसी तरह उसने मोबाइल उठाया और किसी को कॉल किया। आवाज धीरे धीरे कम होती गई और वो बेहोश हो गई। जब आँख खुली तो वह अस्पताल में थी। बगल में रोहित बैठा था। निहारिका, कैसी हो तुम? मैं बहुत डर गया था। वह झूठी चिंता दिखा रहा था। निहारिका ने कमजोर आवाज में कहा, मेरा बच्चा ठीक है ना? नर्स ने धीरे से कहा, सॉरी मैम, हम बच्चे को बचा नहीं पाए। ये सुनते ही निहारिका की दुनिया उजड़ गई। आज उसने सिर्फ अपना बच्चा नहीं खोया था, बल्कि अपने सब्र की आखिरी सीमा भी पार कर ली। रोहित बोला, पुलिस को क्यों फोन किया तुमने? मैं तुम्हें खुद ले आता। अब कोई गलत बयान मत देना। मैं तुम्हारा पति हूँ, सब ठीक हो जाएगा। तभी इंस्पेक्टर अंदर आए। उन्होंने रोहित को बाहर जाने को कहा। जैसे ही रोहित बाहर गया, निहारिका फूट फूट कर रो पड़ी और उसने हर सच, हर एक जुल्म, हर एक मार, सब कुछ बता दिया। उसके बयान के बाद रोहित और शर्मा जी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। निहारिका की जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन रोज रोज की मार और अपमान से ये संघर्ष भरी आजादी कहीं बेहतर थी। कम से कम अब वह जिंदा तो थी और अपने लिए खड़ी थी। किसी भी तरह की हिंसा सह रहे हैं तो चुप मत रहिए। चुप्पी अपराधियों को ताकत देती है और आवाज आपको जिंदा रखती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और जो पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो ऐसी अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक लाइक, एक शेयर और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, आप इस कहानी को कौन सी सिटी से देख रहे हैं ये भी जरूर बताना, और अगली कहानी किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं वो भी जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसी एक और अच्छी कहानी के साथ। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।